हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा था कि वीम बैकअप टूल के थ्रू हम कैसे बैकअप जॉब क्रिएट कर सकते हैं, अपने वीएम्स का बैकअप ले सकते हैं, हमारे सर्वर्स का बैकअप ले सकते हैं। बट अब हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर किसी सर्वर पर पड़े फोल्डर या पर्टिकुलर किसी फाइल का हमें अगर बैकअप लेना है डेली रेगुलरली, तो उसको हम कैसे यहाँ पर ले सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे वीम बैकअप टूल के अंदर। ओके, तो ये मेरा वीम बैकअप टूल है जिसके बारे में मैं आपको पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे फाइल बैकअप के बारे में कि कहीं किसी सर्वर पर किसी फोल्डर में किसी डायरेक्टरी में कोई भी फाइल पड़ी हुई है और हमें उसका बैकअप लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर होम पर आऊँगा तो मुझे मेरी सारी जॉब्स मिल जाएंगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है, जैसे एप्लीकेशन बैकअप है। यहाँ पर मेरी कई सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनका मैंने बैकअप लेता हूँ। ओके, मैं डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। 13 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, मीन्स 13 फाइल्स हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बैकअप आता है। ऐसे यहाँ पर न्यू होस्टिंग मेरा सर्वर है। यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है, एक फोल्डर है डेली डेटाबेस नाम से, उसका फोल्डर का बैकअप लेता हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से इस बैकअप को हम जॉब को क्रिएट करते हैं, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो वीम बैकअप टूल के बारे में थोड़ा सा बात करें तो वीम बैकअप टूल का यूज़ हम करते हैं हमारे वीएम्स का, हमारे लाइनक्स सर्वर्स का, विंडोज़ सर्वर्स का, हमारे डेटाबेसेस का, हमारे लॉग्स का बैकअप लेने के लिए। ओके, रेगुलरली बेसिस पे, क्योंकि अगर हम हमारे विंडोज़ बैकअप जो टूल आता है हमारा इनबिल्ट जो हमारे विंडोज़ में होता है उसका हम यूज़ करें तो वहाँ पर हमारा बहुत सारी स्टोरेज हमारी ग्रैप हो जाती है। यहाँ पर हमारी कम से कम स्टोरेज ग्रैप होती है और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक टाइम फ्रेम सेट कर देते हैं कि 7 दिन का बैकअप चाहिए, 10 दिन का बैकअप चाहिए, 15 दिन का बैकअप चाहिए, और जो ऑटोमेटिकली ओल्ड बैकअप को डिलीट करता जाता है। और ये एक तरीके से ऑटोमेटिकली बैकअप्स को क्रिएट करता है। बट हमें हमारी जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती है, हमें हमारा जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके उसको हमें फॉलो कराना पड़ता है। तो उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसकी वीडियोज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप बात करने वाले हैं फाइल्स की। तो देखिए यहाँ पर आप आएंगे हम अपने होम टैब के ऊपर, तो यहाँ आपको ऊपर कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर हम जब क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के हमारे बैकअप्स हैं जिनकी हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। मैक कंप्यूटर्स है उसका, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़, वीएम्स। ओके, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, कॉपी जॉब। क्या मिलेगा? कॉपी जॉब। आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल। ओके, तो जो भी आपको आपके जॉब का नाम देना है, लाइक मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ टेस्ट। ओके, मैंने टेस्ट नाम दिया। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, किस चीज़ का बैकअप है, क्या है, तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। राइट, मैं नेक्स्ट करूँगा। अब मुझे देना है यहाँ पर सोर्स, कि मेरा सोर्स क्या होगा, मतलब मुझे जो बैकअप चाहिए वो कहाँ से, किस फोल्डर का बैकअप चाहिए। राइट, तो यहाँ पर ऐड करूँगा इसको। ये मेरा मेन सर्वर है जिस पर मैंने अपने वीम बैकअप को इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इसमें मेरे जितने भी सर्वर्स ऐड हैं या जितना भी वो है, देखो यहाँ पर ये मेरा इसका सी ड्राइव, मतलब मेरे इसका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जी ड्राइव। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, CDFG। देखिए यहाँ पर है CDFG, तो CDFG आपको दिख रहा होगा। राइट, बट मुझे किसी दूसरे सर्वर का लेना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे जितने भी सर्वर मेरे वीम में ऐड हैं, वीम बैकअप में, वो सारे मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। राइट, मैं अपने सर्वर को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो मुझे इसके ड्राइव दिख जाएंगे, C और D है और GB है। तो मैं D ड्राइव के अंदर आता हूँ, मान लीजिए। राइट, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड डेटा करके एक मेरा फोल्डर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ओके, मुझे पूरे फोल्डर का बैकअप चाहिए, मैंने इसको ओके किया, तो यहाँ पर देखिए ये ऐड हो गया। राइट, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब बात आती है कि मुझे मेरा बैकअप का जो डेटा है वो कहाँ मुझे स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर, अब मेरा बैकअप सर्वर है, उसमें मैंने जी ड्राइव है मेरी, जिसको मैंने बैकअप रिस्टोर करने के लिए रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, इसके अंदर आऊँगा, इस फोल्डर के अंदर आऊँगा। यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसका नाम रहेगा टेस्ट बैकअप, टेस्ट फोल्डर बैकअप। राइट, फोल्डर
बैकअप या ओके। सो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो मेरी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी बैकअप है वो डेली किसी पर्टिकुलर टाइम पर या मंथली या वीकली पीरियडली, मतलब किस तरीके से आपको यहाँ पर आपके जॉब को रन कराना है। मंथली, एवरी डे, देखो ऑन वीक डे, ऑन दीज डेज, यहाँ पर मैं कई सारे अलग अलग मेरे फीचर्स हैं। मैं यहाँ पर डेज सेलेक्ट कर लूँगा, राइट, किस दिन मुझे करना है। यहाँ पर अभी मैं एवरी डे कर देता हूँ 10 AM या 10 PM BM, जो भी आपको मतलब टाइम सेलेक्ट करना है। मंथली करना है, मंथली एट दिस टाइम, ठीक है ना। 4th संडे, 2nd संडे, मंथ कौन सा होना चाहिए, है ना। आपको इस तरीके से करना है। एवरी 1 आवर करना है, एवरी 2 आवर्स करना है, राइट। आफ्टर एनी जॉब, मान लीजिए कई सारी जॉब मेरी पहले बनी हुई है, मैं चाहता हूँ उस जॉब, जब वो वाली जॉब हमारी कंप्लीट हो जाए, उसका बैकअप कंप्लीट हो जाए, तब ये कंप्लीट हो। तो इस तरीके से मैं अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी मुझे सिर्फ एक बार आपको बैकअप लेके दिखाना, राइट। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी। आपका इसका नाम टेस्ट है। टारगेट पाथ आपका ये है, यहाँ पर ये हमारा डेटा स्टोर होगा। सोर्स आइटम हमारा ये है जिसका डेटा हमें स्टोर होगा। अब यहाँ मैं कर देता हूँ रन दिस जॉब व्हेन आई क्लिक फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा जॉब रन होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, राइट। जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया, यहाँ पर मुझे देखिए मेरा जॉब मुझे दिख गया है टेस्ट नाम से। अब मुझे इसे रन करना तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको स्टार्ट कर दूंगा। अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकता हूँ। मुझे सेम जॉब क्लोन करना है तो क्लोन कर सकता हूँ। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, राइट। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, राइट। एक बार डबल क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये पूरा डिटेल में बता देगा कि कितना ड्यूरेशन है। यहाँ पर देखिए जॉब स्टार्टेड, टाइम बता दिया। प्रोसेसिंग कर रहा है उस फोल्डर को। अब यहाँ पर उस फोल्डर का या स्टेटस बताना स्टार्ट करेगा। कितना टाइम लेगा वो सब कुछ दिखेगा। कितने MBPS की स्पीड आ रही है, कितना डेटा रीड कर रहा है, कितना डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पर आपको थ्रूपुट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 24 MBPS है, 24 MB पर सेकेंड, राइट। जैसे यहाँ पर 100% हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड ना। इसको कंप्लीट होने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये डाटा ज़्यादा भी है, आई थिंक सो। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, राइट। अगर कोई भी एरर आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो एजेंट है वीम का वो सही से इंस्टॉल्ड है या नहीं है, राइट। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमें दोबारा से एजेंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। दोबारा से हमें उसमें रेपोजिटरी में क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा से सर्वर को ऐड करना पड़ सकता है। तो कई सारे एरर्स आ सकते हैं, बट सिंपल सा सोल्यूशन है। आप दोबारा से उस सर्वर को अनएड कीजिए, अपने सारे वीम के एजेंट को उसमें से डिलीट कीजिए एंड अगेन इंस्टॉल कीजिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 34% हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आपको आपका जो फोल्डर है वो देखिए जी ड्राइव में आता हूँ, यहाँ आता हूँ। यहाँ मैंने टेस्ट नाम से बनाया था, ये डाउनलोड डेटा नाम से आ गया और देखो डाटा आना स्टार्ट हो गया, राइट। डाटा आना स्टार्ट हो गया है। सॉरी। तो इस तरीके से हमारा वीम बैकअप फाइल बैकअप टूल यूज़ होता है, राइट। आगे देखेंगे कि अगर हम मान लीजिए हमारा वहाँ से फोल्डर डिलीट हो जाता है सर्वर में से, तो इसको रिस्टोर कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।